एक ऐसा देश जो आर्थिक और राजनीतिक ताकत में दुनिया के टॉप पर है, वहां भ्रष्टाचार का मतलब है या तो मौत की सजा या फिर पूरी जिंदगी जेल की चार दीवारी में कैद। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की। तो चलिए, चीन की सख्त भ्रष्टाचार विरोधी नीति और हालिया बड़े घटनाक्रमों को लेकर आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। चीन में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पिछले एक दशक से यानी 2012 से ही चल रहा है। मतलब जब शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली थी, तब से लेकर अब तक इस अभियान में करीब 50 लाख लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। चाहे वो छोटे स्तर के कर्मचारी हों या बड़े नेता और अधिकारी, इस मुहिम में कोई भी सुरक्षित नहीं है और शी जिनपिंग ने किसी को भी नहीं बख्शा है। हाल ही में आई दो खबरों ने इस मुद्दे को और भी गर्म कर दिया है। पहली खबर चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुंग से जुड़ी है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। डोंग जुंग तीसरे ऐसे चीनी रक्षा मंत्री हैं जिनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। दूसरी खबर बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन लियू लियांग से जुड़ी है। उन्हें भ्रष्टाचार और गैरकानूनी लोन देने के मामले में मौत की सजा दी गई है। डोंग जुंग का मामला चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में बढ़ते भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष अधिकारी रिश्वतखोरी और गबन में शामिल पाए गए हैं, जिससे चीन की सेना की ताकत कमजोर हो रही है। इसी वजह से 2024 से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है। अब तक 9 जनरल और कई अन्य अधिकारियों को इस अभियान के तहत हटा दिया गया है। दूसरी तरफ लियू लियांग का मामला भी बेहद गंभीर है। कोर्ट ने उन्हें 168 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने और 4,26,000 करोड़ रुपए के गैरकानूनी लोन बांटने का दोषी पाया। इसके अलावा उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई है और उनकी कमाई को राज्य के खजाने में जमा किया जाएगा। शी जिनपिंग के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का इतिहास लंबा है। नवंबर 2012 में जब वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख बने, उन्होंने पार्टी के भीतर बढ़ रहे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया। 2013 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। यह मुहिम निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों तक सभी पर लागू होती है। हालांकि इस अभियान की आलोचना भी कम नहीं है। जानकार मानते हैं कि इसमें पारदर्शिता और स्वतंत्रता की कमी है। चीन में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और फैसले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नियंत्रण में होते हैं, जिससे यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने का एक साधन बन सकता है। यह भी आरोप है कि इस मुहिम के जरिए शी जिनपिंग अपनी सत्ता को और मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों ने सुर्खियां बटोरी। उदाहरण के तौर पर 2013 में चीन के पूर्व रेल मंत्री लियू जिजुन को भ्रष्टाचार के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर ठेके दिलवाने के बदले भारी रिश्वत ली थी। यूनान प्रांत के पूर्व पार्टी हेड बाई एनपेई पर 3 अरब रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। जनरल गुओ बॉक्सियोंग, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े अधिकारी थे, ने भी रिश्वतखोरी का जुर्म कबूल किया और उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का एक और पहलू है 2012 से अब तक सीसीपी ने देश के आपराधिक कानूनों में कई बदलाव किए हैं। 2023 में रिश्वतखोरी के मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया जा चुका है और यह कदम दिखाता है कि चीन इस मामले में कितनी सख्ती बरत रहा है। लेकिन क्या इस सख्ती के पीछे का मकसद वाकई भ्रष्टाचार को खत्म करना है, या यह एक तरीके से सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास है? चीन में स्वतंत्र जांच एजेंसियों का अभाव और सीसीपी का इस पूरे अभियान पर नियंत्रण इन सवालों को और बड़ा बना देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमें कमेंट में बताएं कि आप चीन के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को किस नजरिए से देखते हैं। क्या यह एक सही कदम है या इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।